देखिए ठीक उसके विपरीत अब सवाल आ गया। पिछले वीडियो में जो हमने सवाल बताया ठीक उसके विपरीत, उसमें हमने बताया था कि भुजा का मान ज्ञात करना था और कोण का मान दिया हुआ था। इसमें क्या है कि भुजा का मान दे करके कोण का मान पूछ दिया, ठीक उसके विपरीत है, ठीक ना। इसमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू आर। अब उसमें क्या कर रहा है, क्यू समकोण है, तो जहां समकोण बन रहा है, जहां 90 अंश का कोण बन रहा है, वहां पर हम क्यू लिखेंगे। उसके बाद अब पी और आर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी पी या यहाँ पर भी आर लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना आपका। आगे कह रहा है कि पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। पी क्यू का जो मान दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। जो पी आर है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो किसका मान पूछ रहा है? कोण क्यू पी आर का, कोण क्यू पी, इसका मान पूछ रहा है और इसका मान पूछ रहा है। कोण क्यू पी आर एवं कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो कैसे अमल करेंगे? भुजा का मान दे करके कोण का जब पूछ दे तो किस प्रकार हल करेंगे? ठीक वही प्रक्रिया है जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया है। लाल बटा कक्का तो लिखेंगे भाई, लाल बटा कक्का, ये भूलने वाले नहीं है। लाल बटा कक्का, साइन कास साइन काट से कोसेक, उल्टा चलते हैं हम, पद्धति याद है तो। अब जो दिया मान हमारा, जिस भुजा का मान दिया उसको हम लिखेंगे। किस भुजा का मान दिया है ध्यान देंगे। पी क्यू का दिया है, पी क्यू बराबर दिया हमारा 3 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर दिया कितना? वो 3 सेंटीमीटर दिया। पी आर का मान कितना दिया भाई? तो 6 सेंटीमीटर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण ज्ञात करेंगे हम। दोनों भुजाओं के मध्य का कोण क्या है? कोण पी है, ठीक ना। समरूप में पढ़ेंगे जब आप समरूप, तो उसमें देगा आपका कि भुजा के अनुपात और उसके बीच का कोण क्या होता है? समरूप होता है, ठीक ना। तो भुजा का अनुपात यानी पी क्यू और पी आर का अनुपात, अर्थात अब देखेंगे कि पी क्यू और पी आर है क्या। अब ध्यान दीजिए, जब इसको हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसको थीटा मानेंगे, ठीक ना। इसका मान जब ज्ञात करना होगा पी का, तो इसको थीटा मानेंगे। जब ये थीटा होगा तो इसके सामने है जो भुजा आएगी क्यू आर, वो लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। उसके बाद 90 अंश से तो इसके सामने तो एक कर्ण होइबे करेगा, शेष क्या बच गया? यह आधार हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, थीटा है, थीटा के सामने क्या हो गया? लंब हो गया। लंब का नाम क्या है? क्यू आर है। क्या है? क्यू आर है। उसके बाद पी क्यू क्या है? आधार है। और यह क्या है? कर्ण है। तो मान किसका दिया? आधार और कर्ण का मान दिया। किसका दिया? आधार और कर्ण का। तो आधार बटा कर्ण किस में होता है ध्यान देंगे, आधार बटा कर्ण। तो वही आधार है, कर्ण है। आधार बटा कर्ण कास में होता है, साइन कास टैन। ऊपर ए है नीचे के है, तो ऊपर वाला देखेंगे ए है, तो ये कास में होता है। तो कास थीटा, कास थीटा, थीटा का मान हमें नहीं पता तो कास थीटा लिख देंगे। आधार का मान कितना दिया देखेंगे हम, तो दिया है पी क्यू अर्थात 3 बटा में कर्ण का मान कितना दिया? पी आर का मान है 6 बराबर कास थीटा। अब ध्यान देंगे, आई कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 1/2 बराबर कास थीटा। अब देखेंगे कि क्या कास में 1/2 मान होता है कि नहीं होता है। जब इधर आएंगे तब देखेंगे। कास के लिए इधर आते हैं, कास के लिए इधर आते हैं। तो ऊपर एक है, ऊपर एक कब आएगा? यानी कि उंगलियों की संख्या 1 उंगली होना चाहिए, जो है 1 उंगली होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर है हम तो उसी के इधर है, एक ही उंगली है ये बची ना। काश में इधर आते हैं हम तो 1 उंगली है ये, अर्थात 60 अंश का मान होना चाहिए। किसका? 60 अंश का मान होना चाहिए। तो काश 60 अंश बराबर कास थीटा, काश 60 अंश बराबर कास थीटा। अब ध्यान दीजिए, कास से कास हट जाता है तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 अंश। यहाँ देखेंगे ध्यान से कि 1/2 मान किसका होता है, ध्यान से देखिए उंगली के हिसाब से। एक कास में जब यहाँ कास है तो कास के लिए हम इधर आते हैं। इधर 1 उंगली कब बचेगी? जब 60 के बाद रहेंगे तब, अर्थात तो किसका मान हो जाएगा? 60 अंश का मान हो जाएगा। तो कास से कास हट जाएगा तो थीटा का मान कितना हो गया? 60 अंश। अर्थात यह जो मान आया पी का ही कितना हो गया? 60 अंश। अब ध्यान देंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं ज्ञात करना है तो सीधा इसको थीटा मानेंगे, तो वही प्रक्रिया है, लंब हो जाएगा, है आधार हो जाएगा, है कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण पे चले जाएंगे, साइन में चले जाएंगे हम, ठीक ना। वैसे ही बता देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब, लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3 बटा कर्ण, ये भी कट जाएगा तो बराबर 1/2 आ गया।
यानी साइन में कितना का मान 1/2 होता है, ध्यान देंगे साइन में कितना का मान 1/2। तो साइन के लिए इधर आते हैं, साइन के लिए इधर आते हैं। तो एक कब आया होगा, जब 1 उंगली होगी तब, अर्थात 1 उंगली है ही होगी तो यह होगा 30 अंश का मान। तो साइन 30 अंश, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, या त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से भी ज्ञात कर सकते हैं। आई 90 है, क्यू का मान कितना है, 90 दिया हुआ है। पी का मान हमने निकाला है कितना, 60 अंश। दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 अंश। 150 जब आ जाएगा तो 180 में से अगर 150 घटा देंगे तो कोण आर का मान निकल जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, कोण आर का मान 23 अंश। ऐसे भी हम कोण आर का मान निकाल सकते हैं, या ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है।